हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गाइस, क्लास शुरू करते हैं। हमारी चल रही थी क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक्स, जिसका अध्याय 6 चल रहा था। उसी को आगे कवर करते हैं। तो इसकी हेडलाइन क्या है? जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। हमने आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। थोड़ा बहुत दिन हो गए थे, इसलिए पढ़ा नहीं पाया, वीडियो नहीं बना पाई। इसलिए मैं बता देती हूँ कहाँ तक पढ़ लिया। हमने यहाँ से शुरू किया था, नगर व्यापारी और शिल्पी जन, इतना पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा नेवर माइंड कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ भगवत हो रही है, इसलिए उसी की आवाज़ आ रही है। तो उसका कुछ कर नहीं सकते हो, भगवान की कृपा से कि यहाँ पे भगवत हो रही है। तो आप भी सुन लेना थोड़ी बहुत और पढ़ाई भी कर लेना। तो चलो करते हैं आगे शुरू। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित है। ये बल्लना में पूछ लिया जाता है, आप इसे याद रखना। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। याद ही होगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के जहाज आते जाते थे। यही मसूलीपट्टनम, यही मछलीपट्टनम, जहाँ अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। आ गया, याद होगा आपको। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन मतलब बंदरगाह बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। अब ये भी आपको पता चल गया हो कि मसूलीपट्टनम का किला किसने बनाया था? हॉलैंड वासियों ने। ये बहुत अच्छा है, तो आप देखते रहना। अब इसे मछुआरों का एक गरीब नगर, इसे भी देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैकवर्ल्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया। अंग्रेज ने, देखते हैं। यह गोलकोंडा का मुख्य पतन है, जहाँ बंदरगाह है, जहाँ पर परम पूज ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एजेंटा मतलब अपना एजेंटा अपनी फैक्ट्री रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के है और खराब तरीके से बना हुआ है। न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के हैं। पहले एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डलने की सुविधा हो गई। जहाज की लंगर क्यों डली? कि यहीं से अपने भारत का जो मसाला था, जो विदेश में जाता था, यूरोप में, तो यहीं से आता जाता था। तो वहाँ के जहाज आते जाते थे। आपको याद ही होगा कि समुद्री की खोज की थी वास्को डी गामा ने, तो इसी के यहीं तक आया था, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे साथ हॉलैंड के निवासी यहाँ पर तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। अंग्रेज और हॉलैंड वासियों ने मसूलीपट्टनम में अपनी बस्तियां बसाने का निर्णय क्यों किया? ये आपके लिए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है इसे। अब आगे करते हैं। गोलकोंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़े, मसालों और अन्य, यहाँ फटा हुआ अगर आपके में दिख रहा हो तो, कि किसी बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। इन्होंने अपनी तरफ से एक अधिकार करने की कोशिश की। व्यापारी, यहाँ से अब गुमास्ता का मतलब क्या होता है? यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों की प्रभारी अधिकारी, मतलब जो कोई कंपनी का एक अधिकार होता है जो सबसे उच्च, उसे गुमास्ता कहते हैं। वही गुमास्ता या विलियम मैकवर्ल्ड था, जिसने मसूलीपट्टनम नगर की बहुत अच्छे से चर्चा की है। समूह गोलकोंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु, कोमटी, चेट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी बना दिया। इन सारे लोगों ने, ये पूछ लिया जाएगा कि मसूलीपट्टनम को घनी आबादी किसने बनाया और समृद्धशाली भी बना दिया। जब मुगलों ने गोलकोंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली थी तो उनके प्रतिनिधित्व सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था। इस सूबेदार ने 1686 या 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था।
अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था। वो चाहते थे हमारा आगे बढ़े व्यापार, यहीं तक सीमित नहीं रहा। हर कोई चाहेगा यही कि पत्तन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करेंगे। ये दिखने लग गया कहीं थोड़ा थोड़ा कि ऐसा हो सकता है। जब कंपनी के व्यापारी मुंबई, जो वर्तमान में मुंबई है, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता और मद्रास वर्तमान में चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा, क्योंकि वहाँ चला गया। वैसे आपको एक एग्जांपल दे दें, जैसा कि मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर, यहाँ पुष्कर का मंदिर, वहाँ पे बहुत से लोग दर्शन करने जाते हैं, आते जाते, तो वहाँ मेला लगता है और जो ज़रूरी होता है सामान उन दर्शनार्थियों को दिया जाता है। लेकिन वहाँ कोई दर्शनार्थी जा ही नहीं, वो किसी और जगह जाने लगे, तो वहाँ के व्यापारी तो बेचारे उजड़ जाएंगे, वहाँ क्या बचेगा। उसी मंदिर का एग्जाम्पल यहाँ बहुत सटीक बैठता है, तो आप ऐसे देख सकते हो। और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया और आज वह एक छोटे से जीर्ण श्रीनगर से अधिक कुछ नहीं है। ऐसा नए नगर और व्यापारी, चलो देखते हैं। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिसके पास बुक्स नहीं है वो हमारे साथ बुक्स कवर भी कर सकता है। मैं बहुत अच्छे से क्लियर कराती हूँ, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर कराती हूँ। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों, क्या ये लाइन याद रखना आप कितने अच्छे से। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपी के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। 16वीं शताब्दी जो यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई दोनों जगह लोकप्रिय हो गई। कपड़े और मसाले, अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल्ला गफूर और बीर जी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया। देखो, सबसे ज़्यादा नौशक्ति पुर्तगालियों की थी। आपको पता होगा कि 100 साल तक समुद्र पर उनका एक अधिकार हो गया था, लेकिन उससे अच्छी नौसेना हॉलैंड वासियों की थी। तो हॉलैंड वासियों ने पुर्तगालियों को नष्ट कर दिया। फिर हॉलैंड वासियों से अच्छी नौसेना अंग्रेजों की थी, तभी तो वो टिक पाए यहाँ पे। नौसेना के दम पे ही भारत पर उन्होंने अधिकार कर पाया है। यहाँ पे भी लगा है। भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अतः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल और वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। ये क्यों गए? क्योंकि उनकी थोड़ी बुद्धि अच्छी थी। इस सोचते थे, जो फ्रांस थे उनके बीच और अंग्रेजों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। यूरोप में तो फ्रांस जीत गए, लेकिन एशिया में आके भारत में हार गए। इनका भारत में बहुत विश्व से ही जुड़ा है कि इनका पहले भी विश्व में भी कुछ षड्यंत्र रहा है। और हॉलैंड वासियों को भारत में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो थे थाईलैंड, उधर थे, दूसरे देश में इंटरेस्ट थे। वो खुद ही चले गए कि अंग्रेजों से कहा तुम उधर मत जाओ, मैं इधर नहीं आता हूँ। तो दोनों में डील हो गई। हॉलैंड वासी वैसे कमज़ोर थे, वो वैसे ही चले गए। इस तरह की आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारी इस वीडियो की अच्छी NCERT बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ जाके पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से कवर कर सकते हो, अपनी NCERT बुक्स क्लियर कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी वीडियो है 10-10 मिनट की, तो आप अच्छे से कवर भी कर लोगे, बोर भी नहीं हो गई। अगर एकदम 1 घंटे की वीडियो तो बोर भी हो जाता है इंसान, और इतना पढ़ भी नहीं पाता। इसलिए मैंने 10 मिनट से ज़्यादा या 20 मिनट से कम ही बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई। इसलिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।